जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। मित्रों देखिए, एक सब्सक्राइबर ने मुझे एक कमेंट किया था जिसने ये बोला था कि जब मैंने पहले गुरु धारण नहीं किया था तो उस समय पर जब मुझे सवारी आती थी तो वो प्रचंड रूप से आती है, लेकिन जब से मैंने गुरु धारण किया है तो मुझे सवारी जो है धीमी गति से आने लगी है। ऐसा क्यों होता है? पहली बात तो ये, जो सवारी होती है, देखिए सवारी भी परिपक्व होती है यानी मैच्योर होती है। जब सवारी प्रथम रूप से आती है यानी प्रथम अवसर पर जब सवारी आती है तो उस समय पर सवारी प्रचंड रूप से आती है, यानी जो सवारी का वेग होता है वो असहनीय होता है उस व्यक्ति के लिए जब माँ भगवती उसके शरीर में प्रवेश करती है। लेकिन उसके बाद में जैसे जैसे महारानी आती जाती हैं वैसे वैसे धीरे धीरे वेग भी कम होने लगता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सवारी को प्रचंडता रूप से ही लेते हैं, यानी वो शांत रूप से सवारी को लेना जानते ही नहीं हैं। वो जानते ही नहीं हैं कि नियंत्रण क्या होता है और किस प्रकार से सवारी को नियंत्रित किया जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में फिर वो गुरु की तलाश करते हैं और गुरु धारण की ओर अग्रसर होते हैं। तो फिर उसके बाद में वो गुरु धारण करते हैं, गुरु का चुनाव कर लेते हैं, गुरु धारण कर लेते हैं। तो लेकिन सवारी है वो तब भी आएगी, गुरु धारण करने के बाद भी आएगी। तो उसके बाद में जो सवारी होती है वो सौम्य रूप से आने लगती है, यानी जो उसकी प्रचंडता होती है, जो उसका वेग होता है वो कम हो जाता है। तो इसको लेकर लोग चिंतित हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कहीं सवारी हमारी चली तो नहीं गई है, या सवारी हमारी गुरु ने बांध तो नहीं दी है, उतार तो नहीं दी है, या सवारी के साथ कुछ कर तो नहीं दिया। लेकिन ऐसा नहीं होता। जो सवारी आपकी होती है वो जो कि त्यों रहती है, शक्ति वही रहती है और उसकी प्रचंडता भी वही रहती है। लेकिन गुरु धारण करने के बाद में उस सवारी को नियंत्रित कर दिया जाता है गुरु के द्वारा। तो जब सवारी नियंत्रित कर दी जाती है गुरु के द्वारा तो उसके बाद में सवारी आती है, लेकिन इतनी प्रचंडता से नहीं आती, सौम्यता के साथ आती है। क्योंकि मैं आपसे फिर यही कहती हूँ कि शरीर को तोड़ना ही सवारी आना नहीं होता। सवारी के अपने अलग अलग अनुभव होते हैं, ये व्यक्ति से व्यक्ति अलग अलग होती है। यानी जैसी एक व्यक्ति पर सवारी आती है जरूरी नहीं है दूसरे व्यक्ति पर भी उसी प्रकार से उसी प्रचंडता से सवारी आए। और तीसरी बात, ये जरूरी नहीं होता कि सवारी खेल कर ही आए। सवारी जब आती है, सवारी का अर्थ होता है देवताओं का प्रवेश। तो ये नहीं है कि वो खेले ही। देवताओं का प्रवेश आपके जवाइयों से भी हो जाता है, केवल हाथ हिलाने मात्र से भी देवता का प्रवेश हो जाता है। किसी को हिचकी आने लगती है, किसी को डकारें आने लगती हैं देवता के प्रवेश के समय। तो सबके अलग अलग लक्षण होते हैं, सबके एक जैसे लक्षण नहीं होते। किसी को झटके आने लगते हैं, कोई गर्दन घुमाता है, कोई हाथ फेंकता है, कोई हाथ हिलाता है। तो सबके अलग अलग तरीके होते हैं, सबका अपना अलग अलग वेग होता है। किसी भी व्यक्ति को एक तरीके से सवारी ना तो आती है और ना ही आ सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन अगर आपने गुरु धारण कर लिया है और सवारी की गति धीमी हो गई है तो इसमें आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको यही समझना है कि ये नियंत्रित हो चुकी है शक्ति गुरु के द्वारा। और जब गुरु धारण किया जाता है तो गुरु धारण करने के बाद में बहुत सारी विशेषताएं हैं जो आपके जीवन में आती हैं। आपकी सवारी नियंत्रित हो जाती है, आपकी ऊर्जा नियंत्रित हो जाती है। बिना गुरु के ऊर्जा एक जगह नहीं टिकती, वो इधर उधर भागती है, अपनी मनमानी करती है और आपके कार्य भी नहीं बनाती है। जब उसका मन होता है कार्य कर देती है और जब मन नहीं होता नहीं करती। लेकिन गुरु जब उनको नियंत्रित कर देते हैं तो वो आपके कार्य भी सिद्ध करती हैं। और अगर आप चाहें तो आप जन कल्याण का कार्य भी कर सकते हैं, क्योंकि गुरु को धारण किए बिना जन कल्याण का कार्य नहीं किया जाता, ना ही कोई संकट काटा जाता है। तो इस सभी के लिए अगर आप चौकी, गद्दी या दरबार जो भी आप लगाना चाहते हैं उसके लिए भी आपको गुरु धारण करना आवश्यक है। और इसका कारण ये है कि जब आप गुरु धारण करते हैं तो गुरु आपको मार्गदर्शन करते हैं कि किस प्रकार से संकट काटा जाता है, किन किन वस्तुओं पर संकट काटा जाता है, संकट काट करके उनको कहाँ पर रखना है, कहाँ पर विसर्जित करना है, कहाँ पर किस प्रकार से क्या प्रक्रिया होती है संकट कटने के बाद में, वो सभी प्रक्रियाएँ आपको गुरु सिखाता है। ये गुरु मार्गी होती हैं।
तो इसीलिए कुछ लोग जो बिना गुरु के गद्दी लगाते हैं वो क्या करते हैं, संकट काट लेते हैं। संकट काटने के बाद संकट उनके घर में रह जाते हैं, और जब घर में संकट रह जाते हैं तो वो उनके घर में उत्पात मचाना शुरू करते हैं। किसी का काम बंद कर देते हैं, किसी को बीमार कर देते हैं, दुर्घटनाएं होने लगती हैं, घर में अशांति हो जाती है, कलेश होता है। तो ये सभी चीज़ें उनके घर में होने लगती हैं। फिर यही बात कहते हैं कि हम तो माँ भगवती की इतनी सेवा कर रहे हैं, उसके बाद में भी हमारे साथ ये परिस्थिति क्यों हो रही है। लेकिन वास्तविकता इससे अलग होती है। वास्तविकता ये होती है कि आपने कोई भी बिना ज्ञान के, अगर आप बिना ज्ञान के कोई दवाई भी खा लेंगे तो उसका भी साइड इफेक्ट होगा। तो इसी प्रकार से अगर आप इतना जोखिम का कार्य बिना ज्ञान के, बिना गुरु के करेंगे तो उसका जो भी है नुकसान आपको उठाना ही कहीं ना कहीं पड़ता ही है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और सवारी से संबंधित बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताती ही रहती हूँ अपनी वीडियोस में, और इस पर मैं वीडियो बनाती ही रहूँगी, आपको नई नई ज्ञान देती रहूँगी। लेकिन उसके बाद भी अगर आपके मन में कहीं ना कोई शंका रह जाती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूँगी। कुछ व्यक्तियों का ये कहना है कि मैं जवाब नहीं देती, जबकि ऐसा नहीं होता। मैं जवाब सभी को अधिकांशतः दे देती हूँ। किसी का प्रश्न मैं वीडियो में ले लेती हूँ, लेकिन व्यक्ति ऐसे हैं जो नहीं सुनते वीडियो, तो वो अपना प्रश्न का उत्तर भी नहीं सुन पाते। कई बार ऐसा होता है मैंने प्रश्न वीडियो में बता दिया होता है, लेकिन वो फिर बार बार वही प्रश्न मुझसे करते रहते हैं, जबकि वो पहले से ही वीडियो में ले लिया गया होता है। तो आप वीडियो को पूरा सुने, तभी आपको पूरी बात समझ में आएंगी। प्रश्न है रेणु बिहाना जी का। इन्होंने कहा है, माता जी आपसे एक बात पूछनी थी। जब भी मैं किसी जागरण में जाती हूँ तब बहुत रोना आता है, ऐसा क्यों, और मुझे नहीं पता चलता कि क्या होता है, क्या है, प्लीज़ रिप्लाई करना माता जी। देखिए, अगर आपको ऐसा होता है, आप जागरण में जाती हैं और आपको रोना आता है, तो आपके कहीं ना कहीं भाव उत्पन्न होते हैं। जो भक्ति के भाव होते हैं जब उत्पन्न होते हैं, कहते हैं भक्ति एक ऐसी चीज़ है जिसका बीज हर किसी के हृदय में नहीं उत्पन्न होता, और जिन व्यक्तियों के हृदय में उत्पन्न होता है वो विरले हो जाते हैं, संसार से अलग हो जाते हैं। और जो रोना आता है आपको, ये आपका भाव है, यानी ये भक्ति का ही एक रूप होता है जिसमें आप ईश्वर के लिए रोते हैं। पहले तो आप संसार के लिए रोते हैं, लेकिन संसार के लिए रोने के बाद आपको कुछ नहीं मिलता है। लेकिन जब आप ईश्वर के लिए रोते हैं तो ईश्वर अपनी कृपा दृष्टि आपके ऊपर जरूर करते हैं। तो यही भाव आपके साथ होता है। जब आप जागरण में जाती हैं, माँ भगवती के जो भजन है उनको सुनती हैं, तो आपको रोना आता है। इसका मतलब है कि आपके जो भाव हैं वो जागृत हो जाते हैं माँ के प्रति, और आप रोने लगती हैं। अगला प्रश्न है सौरभ खरवार जी का। इन्होंने कहा है, माँ मुझे मेरे कुलदेवी देवता के बारे में ज्ञान नहीं है, उन्हें पूजा कैसे दूँ, उनकी पूजा कैसे प्राप्त करें, उनकी कृपा कैसे प्राप्त करें। देखिए, अगर आपको अपने कुलदेवी कुल देवता का नहीं पता है तो उसके लिए आपको 2-3 तरीके होते हैं जिस पर मैं वीडियो बना दूंगी। उसके बाद भी अगर आपको नहीं पता चलता है तो मैं ये मानती हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि नारियल रख देना चाहिए, अपने इष्ट को कुलदेवी मान लेना चाहिए अगर आपके कुलदेवी कुल देवता लोप हो गई हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती। कुलदेवी कुल देवता अगर आपके लोप हो गए हैं, विस्मृति आपको हो गई है, तो भी वो कहीं ना कहीं जागृत रहते हैं आपके परिवार में, आपके कुल में। तो अगर आपको उनके नाम का ज्ञान नहीं है तो आप ये कह सकते हैं मेरे कुल के देवी या मेरे कुल के देवता। जब आप ऐसा करेंगे तो वो देवता उस समय पर प्रकट हो जाएंगे। जो पूजा आप देंगे वो पूजा आपसे स्वीकार करेंगे, जो भोग प्रसाद आप देंगे वो भोग प्रसाद भी वो आपसे स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने कुल देवी कुल देवता को मना सकते हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई अलग से बात है, आप केवल यही कीजिए, और जो आप पूजा देंगे आपकी पूजा पूर्णतः फलीभूत होगी और देवता भी आपकी पूजा स्वीकार करेंगे। तो मित्रों, ये तो थे आपके प्रश्नों के उत्तर। माँ भगवती से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।